लोग जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कोई भी युक्त जप कर सकता है कि नहीं? तो जप भी यज्ञ है। भगवान ने यज्ञ की बात की है। हवन कुंड में हवन डाल के वो यज्ञ भी कई प्रकार के हैं। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ है, उनकी भी कई वैरायटीज हैं। तो उसमें एक यज्ञ है, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान बोलते यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, तमाम योगों से मैं जप यज्ञ हूँ, कौन नहीं कर सकता। तोतला बच्चा भी कर, अले चितना अले चितना 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 अले 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 लाम 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 अले, वो भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो भगवान ने जब बात बताई तो कोई ना कोई कर सकता है, तो आपका रोज यज्ञ हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे भाई अभी यज्ञ तो हो गया है, अब दान करना है, दान कैसे होगा? तो मेरा भाई का भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम का नाम भी धन है, कृष्ण का नाम भी धन है, और राधा का नाम भी धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। भगवान के नाम का संकीर्तन सबसे बड़ा धन है। तो अगर मैंने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आपने सुना सबने, ये दान दे दिया मैंने आपको, दान भी हो गया। देखो, जब भगवान कृष्ण का हम करेंगे तो बताएंगे ऐसा आसान तरीका किसी के समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा तो बोलेंगे यार ये कन्हैया तो बड़े बुद्धिमान है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान उनके पास में है ना। तो जैसे ही दान भी हो गया, बोले तब कैसे करेंगे? फिर वही समस्या है। और एक बोले कोई बात, हिमालय में जितने भी योगी जाते हैं ना, पद्मासन में, बद्ध पद्मासन में बैठ जाते हैं, हाथ में उनके माला होती है छोटी सी, और उसके द्वारा वो जप करते हैं ओंकार का। ओ वो जब करते हैं तो मतलब तप करने वाला व्यक्ति जप करता है। तो आप भी जप कर रहे हो, तो आप भी तप कर रहे हो। जितने समय तक आप बैठेंगे जप करेंगे, उतने समय तक आपका तप भी हो गया। देखो, जप में यज्ञ भी है, दान भी है, और तप भी है। कितने लोग समझे अभी तक? तो इसलिए जब भगवान कोई बात बता देते हैं, उसमें रहस्य होता है, और हर कोई व्यक्ति कर सकता है। लेकिन उलझन में फंस जाते हैं, रोज यज्ञ नहीं हमसे होगा, रोज दान हमसे नहीं होगा, और रोज तप भी हमसे नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा? जब कृष्ण ने बताया है तो वो आसान है, और हर कोई व्यक्ति बड़े प्रेम, लगन और आस्था के साथ में सरलता से कर सकता है। सभी लोग कर सकते हैं कि नहीं? तो यही बात है। तो आज देखो, दत्त जयंती है, अलग अलग प्रकार के 3 सिद्धांत होते हैं, और अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। तो भगवान कहते हैं अब जैसा खाओगे वैसा ही परिणाम पाओगे। हम पहले दिन बताए थे, भूल गए आप? धन्वंतरि ने कहा था कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसे आचार, जैसे आचार वैसे परिणाम, परिणाम वैसे स्थिति, और स्थिति वैसे परिस्थिति। केवल अनाज से आरंभ होता है। कृष्ण भी कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् यज्ञ संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भवम्। तो ये सारी की सारी चीज़ें उत्पत्ति अन्न से होती हैं, और जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है।
सात्विक अन्न से मन सात्विक होगा, उसके बारे में बताया तो आप हाथ जोड़ेंगे। रासिक अन्न खाएंगे तो हाथ आगे करेंगे, और तामसिक अन्न खाएंगे तो किसी का हाथ पैर तोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है प्रकृति हमारी बनी हुई है, अन्न के ऊपर निर्भर है। लेकिन अब भगवान को प्राप्त करना है तो हमारा शरीर 3 गुण वाला है, 3 गुणों से परे जाना है। भगवान श्री कृष्ण निष्कृजन्य भवार्जुन, ये सारा जगत 3 गुण वाला है, तो 3 गुण से परे हो जा। अर्जुन बोले आपने तो बता दिया परे हो जा, लेकिन हूँ कैसे? तो भगवान कृष्ण उसका जवाब देते 13वें अध्याय में, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतिन्तेताम ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान कृष्ण ने बता दिया, हे अर्जुन, जो कोई मुझे अव्यभिचारेण, भगवान केवल श्री कृष्ण है ऐसी जिसकी निष्ठा है, माम च यो अव्यभिचारेण, भक्ति में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। हम अपनी बुद्धि के नहीं, हम तो सबको भगवान मानते, तो व्यभिचार हो जाएगा। पतिव्रता से अपने पति को ही पति मानती हैं, बाकी सब लोगों को आदर मान सम्मान देती हैं, लेकिन उसकी निष्ठा उसके प्रति के प्रति होती है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं माम च यो अव्यभिचारेण, भक्ति में भी व्यभिचार नहीं करना। भगवान तो कृष्ण ही है। जैसे मीराबाई कहते हैं, मेरे तो गिरधर नागर दूसरो ना कोई। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हमें कुछ लेना देना नहीं, मीराबाई ने कह दिया। संत तुकाराम कहते हैं, कृष्ण माजी माता, कृष्ण माता पिता, बहन बंधु तुलता, कृष्ण माता। बाकी आपको पसंद आया ठीक है, नहीं आया तो क्या करें, हमने तो बता दिया आपको। तो भक्ति ऐसी होती, दृढ़ होती है, वो डावाडोल नहीं करती, मन को निश्चयात्मक होती है। इसलिए बताते माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। और भक्ति योग में कर्म योगेन नहीं, ज्ञान योगेन नहीं, ध्यान योगेन नहीं, भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतिन्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो 3 गुणों से परे हो जाता है और ब्रह्मभूत आध्यात्मिक स्तर के ऊपर स्थित हो जाता है, और फिर संसार की जितनी भी जटिलता हैं वो उसके समझ में आ जाती हैं, और उसके चुंगल में वो नहीं फंसता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर समझना चाहते हैं तो कृष्ण की वाणी में जो भी कुछ बताया गया है उसमें बड़े बड़े रहस्य हैं, और हमें जानना है कि ऐसा क्यों कहते हो। हाथ सबको जोड़ना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। किसी को नमस्कार करना है, हम सबके हृदय में भगवान हैं, इसलिए सबको प्रणाम तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हृदय में तो भगवान ही है सबके। तो प्रणाम करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन किसी को भगवान मानना ये बड़ा दोष है, क्योंकि भगवान तो एक ही है। तो भगवान एक ही है तो वो कौन है? बोले कृष्ण माजी माता, मेरे तो गिरधर नाथ। तो ये जो सारे भाव होते हैं ना, वो जब दृढ़ हो जाते हैं ना, उसके बाद में बुद्धि का और मन का विचलित होना बंद हो जाता है। इसलिए हम जब ये चर्चा कर रहे हैं विभिन्न अवतारों की, तो ये सब अवतारों के कार्य में भगवान कैसे कार्य करते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबको पता चल जाएगा कि कितना सुंदर जो है मार्ग जो है भागवतम का है, जिसके अंदर कोई शंका रह जाए ऐसा कोई भी तत्व बाकी नहीं रहता, सब शेष हो जाता। अब देखो, जैसे मैंने पहले दिन बताया था आपको, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों गुण अवतार हैं। तो सत्व उनके अधिष्ठाता विष्णु है, रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी और तमोगुण के अधिष्ठाता शिव जी है। तो इस जगत को जब बनाना है तो रजोगुण के द्वारा ये जगत बनता है, और तमोगुण के द्वारा इसका विनाश होता है। विनाश करना है तो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, तीसरी आँख खोल देते हैं और संसार को नष्ट कर देते हैं। और भगवान विष्णु का कार्य उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा है, सबका भरण पोषण करना। सबका भरण पोषण करने का काम वही करते हैं। तो इसलिए भरण पोषण करना बहुत मुश्किल है। आप गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करके लोगों को दे सकते हैं,
पेट्रोल कहाँ से लाओ, पेट्रोल कहाँ से आएगा? तो गाड़ी को तो पेट्रोल चाहिए। तो ऐसे ही आपके शरीर को भोजन चाहिए। वो कोई साइंटिफिक फार्मूले से भोजन नहीं बनता। H2O से पानी क्या होता, उधर जाके चिपक जाता, लौट कर आता नहीं। गोबर लेता, फेंकता, गोबरी बन जाता, उसका लौट कर नहीं आता। तो कभी कभी क्या है कि वो कुछ बोल देते हैं और लोगों को बोलता है क्या बड़ा वैज्ञानिक है, नोबेल पारितोषिक उसको दिया गया। लेकिन जब एंशियन साइंस के आगे पता चल जाता है कि वो उसका गलत था। एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठ गया और वो सेब नीचे गिर गया, बोले ग्रेविटी फोर्स है पृथ्वी में। क्या मूर्खता है। जब उसका सीड जमीन में बोते हैं तो वो सीड बाहर आ जाता है, एंटी ग्रेविटी फोर्स तोड़ के पेड़ बाहर आ क्या आता है, क्या बोलेंगे आप। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि एप्पल नीचे क्यों आया। सफरचंद इसलिए नीचे आता है, सेब इसलिए नीचे आता है कि उसके अंदर जल तत्व है और पृथ्वी तत्व है, वाटरली क्वालिटी और अर्थली क्वालिटी होने के नाते वो नीचे आता है। देखो आप जितने भी हमने तत्व बताए हैं आपको, उसका परिचय आप ही कर लो। मोमबत्ती ले लो, उसको जलाओ, उसकी ज्योत कहाँ जाएगी? ग्रेविटी फोर्स नीचे है। अग्नि तत्व सूर्य ऊपर है, ज्योति कहाँ जाती है मेनबत्ती की? ऊपर। उसको टेढ़ा करेंगे, कहाँ जाएगी? ऊपर। उल्टा कर देंगे तो कहाँ जाएगी? ऊपर। ग्रेविटी फोर्स कहाँ है? नीचे। बोलो, वो विद्वान था कि मूर्ख था? फिर निर्णय आपको लेना ना, आप आश्रम से ले सकते। तो ये नहीं है कि हमने कुछ जाना है, बहुत पढ़ाई की है, बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो भौतिक जगत में जो भी ज्ञान बहुत मशहूर हो जाता है तो उसके अंदर तथ्य नहीं होता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क का विचार है और वो विचार अगर किसी के ऊपर थोप दिया जाएगा वो सत्य नहीं हो सकता। और भगवान की वाणी जो है वो जो भी कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। भगवान के बात का खंडन करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अगर कोई खंडन करने का प्रयास करता भी है तो भी उसको वास्तविक जवाब नहीं मिल सकता। और ये विशेषता है। इसलिए यहाँ पर विज्ञान आध्यात्मिक क्या है उसको समझाते हो कि ये ब्रह्मा विष्णु में ये 3 गुणा अवतार हैं कि गुणों के द्वारा संचालन करते, इसलिए उन गुणा अवतार कहा जाता है। फिर भगवान का एक अंश अवतार है, विष्णुरी महान यश्च कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान जो महाविष्णु हैं, जो कारण से समुद्र में सो जाते हैं, उनके शरीर से जो पसीना आता है उसका जल बनता है, तो उसमें वो आराम से ये रहते हैं ना, तो वो भगवान का विशेष अंश अवतार है। और उसके बाद में जो हैं गर्भदशका विष्णु, ये भी उनके कला अवतार हैं, क्योंकि अंश के अंश को कला कहते हैं। इसलिए ये तेज अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण क्यों भगवान है और बाकी कैसे उनके अंश और कला है, ये इसमें समझाया गया है भागवतम में। और वो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को समझा रहे हैं। आपने बोला वेदों को छोड़ के बोलना है, तो वेदों को छोड़ के हम बोल रहे हैं, क्योंकि भागवतम वेदों के परे का तत्व है, क्योंकि ये रस है। जब बता दिया है फिर बोलते अच्छा, और बाकी फिर कुर्म है, वराह है, नरसिंह है, जो पशु योनि में आते भगवान, हंस हैं, हयग्रीव हैं, घोड़े का मुख हैं, ऐसे जो अवतार हैं उनको लीला अवतार कहा जाता है। परशुराम जी हैं, उनको शक्तिवेश अवतार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कभी कभी हमारे मन में कुछ विचार आता है और वही विचार भगवान के मन में होता है। जब क्षत्रिय वृषंकुल हो गए थे और अत्याचार कर रहे थे साधु महात्मा के ऊपर, तो ऐसी अवस्था में जब जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी गई, उनकी गाय को लेके गए, तो
परशुराम ने देखा क्या करेंगे, बोले ऐसा लगता है क्षत्रियों को जान से ख़त्म ही करना चाहिए, उनकी जड़ ही नहीं रखनी चाहिए। भगवान बोले मैं भी यही चाहता हूँ, तो उसके बदले में यही चाहता है। बोले ब्राह्मण है, दे दो अपनी शक्ति। तो भगवान अपने शक्ति का उसके अंदर आवेश करते हैं, तो उसको कहते हैं शक्ति आवेश अवतार। तो जब परशुराम के शरीर में भगवान ने उस कार्य के लिए जितनी शक्ति चाहिए थी वो छोड़ दी। तो शक्ति छोड़ देने के बाद में परशुराम ने तो 21 बार सारा नरसंहार कर सारे क्षत्रियों को मार दिया। और क्षत्रियों को मार देने के बाद में विचार करने लगे अभी करना क्या है। बोले अभी बस शांत, सबको मार दिया। फिर जो पैदा हो जाते सबको मार देते थे। ऐसे 21 बार किया उन्होंने। प्रभु रामचंद्र जी के काल में जब आए वो धनुष तोड़ दिया तो बोले मैं ही अकेला ही राम हूँ, ये दूसरा राम कहाँ से आया है। राम बोले जरा शांत, ये शक्ति मैंने तेरे को उधार दी थी, गड़बड़ मत कर, तू शक्ति है वैसा अवतार है। मैं तो अलग हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, मुझे कोई उसकी ज़रूरत नहीं तुम्हारी डरने की। आए बोले आपने धनुष तोड़ दिया है, फरसा ले लिए रामचंद्र जी को मारने के लिए। रामचंद्र ने ऐसे हाथ किया, दी हुई शक्ति वापस ले ली और रामचंद्र जी में आके समा गई। परशुराम ने देखा कि अभी फरसे में कोई जादू ही नहीं, कोई ताकत ही नहीं रही है, क्योंकि उधार दी हुई ताकत होती है ना, वो ली जाती है। तो ऐसे कई सिद्धांत हैं, तो उसको क्यों शक्ति अवतार कहा गया था। शास्त्र में ऐसे नहीं कि मन में हमारे आए कुछ नाम दे दिया, फिर उसका अर्थ क्या हमें भी पता नहीं है। शास्त्र की हर बात में तथ्य है। तो इसलिए यहाँ पर दत्तात्रेय जी ने इतने जो गुरु किए थे, उनके द्वारा जो भी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की हैं वो जनमानस के लिए अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए, क्योंकि वो उनको उस तरह की शिक्षा प्राप्त होगी। आप भी संसार में रहते हो, कभी कुछ सुनते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, और यदि शंका आ भी जाती है तो उसका समाधान होना चाहिए, और वो भी शास्त्र शुद्ध पद्धति के द्वारा होना चाहिए। तो एक भजन ले लेते हैं और उसके बाद में आगे की कथा आरंभ करते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो।
से माधव ये कमाल हो रहा है। तेरी दया से माधव ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आते रहना, गाते रहना, गाते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना।
जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, जमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, अरे यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, बार बार यमुना नहाते रहना, बार बार यमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, ओ आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, ओ चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, राम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, राम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, ओ राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, दोनों को हृदय में बसाए रहना, हृदय में बसाए रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते 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 रहना, ओ आते रहना, गाते रहना, आते रहना, आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना,
बार बार फिर से आना चाहेगा, दिल बार बार फिर से आना चाहेगा, वो दिल बार बार फिर से आना चाहेगा, दिल बार बार फिर से आना चाहेगा। वृंदावन की परिक्रमा लगाते रहना, वृंदावन की परिक्रमा लगाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, ओ आते रहना, गाते रहना, गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ब्रज गलियों में, राधे राधे बोलो ब्रज गलियों में, ओ राधे राधे बोलो ब्रज गलियों में, राधे राधे बोलो ब्रज गलियों में, ओ संतों की प्रसादी पाते रहना, संतों की प्रसादी खाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, गाते रहना, रहना गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, वो एक बार आके जरा दर्शन तो कर लो, 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 ओ बिहारी की छवि को आंखों में भर लो, बिहारी की छवि को आंखों में भर लो, ओ बिहारी की छवि को आंखों में भर लो, बिहारी की छवि को आंखों में भर लो, चरणों में शीश नवाते रहना, चरणों में शीश नवाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, ओ आते रहना, गाते रहना, आते रहना, आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना।
मेरी राधा रानी, कृष्ण का हृदय है मेरी राधा रानी, अरे कृष्ण का हृदय है मेरी राधा रानी, कृष्ण का हृदय है मेरी राधा रानी, और राधा का हृदय है ये ब्रज भूमि, 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 ब्रज रज शीश चढ़ाते रहना, ब्रज रज शीश चढ़ाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, वृंदावन धाम के जय जय श्री राधे, जय जय श्री तो भगवान की जो दिव्य लीलाएं होती हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो, भगवान की 24 अवतार हैं और समय का अभाव है। अभी थोड़ा सा प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में जानते हैं। भागवतम में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। महाराज दशरथ अपने महल में आसन के ऊपर विराजमान थे और बड़े चिंतित थे, क्योंकि पुत्र प्राप्ति की जो उनकी इच्छा थी वो सफल नहीं हो रही थी। उस समय के जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, ज्योतिष शास्त्र के पंडित, उन सब लोगों को बुलाया और उन्हें बता दिया। राजा ने अपनी जन्म कुंडली उनके हाथ में दे दी। बोले, बताइए क्या कहती कुंडली। अब सब लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया, लेकिन राजा को कहने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उनके जो मुखिया थे उन्होंने बता दिया, महाराज जी बात तो जो भी है कुंडली की वो तो हमको बतानी ही पड़ेगी। बोले, हाँ हाँ बताओ, कोई चिंता की बात नहीं। तो सब लोगों ने बोले, हमने निष्कर्ष निकाल लिया है और आपको कह देते हैं। बोले, 7 जन्म तक आपकी कोई संतान नहीं है। देखो, कितने जन्म तक? 7 जन्म तक आपकी कोई संतान नहीं। और भगवान रामचंद्र जी आना चाहते थे उनके कुल में, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो है 100% सही होने के बावजूद भी भगवान के ऊपर का शास्त्र नहीं है।
4 चीजों से प्रारब्ध बदल जाता है। 1 शाप से, दूसरा आशीर्वाद से, तीसरा तपस्या से, और चौथा भक्ति के द्वारा प्रारब्ध नष्ट हो जाता। अब कैसे नष्ट होता है, इस कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। एक कारण मिल जाएगा, दूसरे कारण भी अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। जब बता दिया कोई नहीं, जब आदमी पुत्र प्राप्ति से निराश हो जाता है ना, तो चिंता अधिक करता है, उदास ज़्यादा हो जाता है। तो राजा ने जब सब लोगों ने एक ही बात बताई है, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है और राज्य चलाने के लिए मुझे पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए थी, ऐसे स्थिति में भला मैं क्या करूँगा। तो बहुत ही क्रोधित थे, लेकिन किसके सामने प्रकट करे। तो ब्रह्म मुहूर्त में सभी लोग उठे थे, प्रातःकाल 3 बजे, 4 बजे तक सारी बातें बता दी। फिर उसने अपना एक घोड़ा लिया, अकेली जंगल में चले गए शिकार करने के लिए। और जैसे ही तरकस से तीर निकाला, लक्ष्य भेदी बाण, और लगा के बैठे। अब भोर में ये काम आरंभ हो गया था, संध्या की बेला हो गई, कोई भी आया नहीं, शिकारी नहीं आई। बड़े परेशान हो गए, बोले राजा कमाल की बात है, अब शाम ढलने लगी है। लेकिन श्रवण कुमार अपने माता पिता को कवड़ में बिठाकर लेके जा रहे थे। तो माता पिता ने कहा, बेटा श्रवण हमें जरा प्यास लगी है। बोले अच्छा अच्छा, आप इधर बैठ जाइए, ये अच्छा स्थान है, मैं अभी आपके लिए जल लेके आता हूँ। तो श्रवण कुमार ने वो घघरी हाथ में ले ली, और घघरी हाथ में लेने के बाद में चल पड़े। और देखा बड़ी सुंदर नदी बह रही थी, उसके अंदर तुरंत ही घघरी डाल दी। और जैसे ही उसकी आवाज़ आने लगी तो ताड़ गए दशरथ, कोई हिरन आया होगा, और तीर छोड़ दिया। वह श्रवण कुमार के छाती में लग गया, आर पार वो व्याकुल हो गए, समझ में नहीं आए क्या करना चाहिए। उतने में जो देखा, रे ये तो मनुष्य की आवाज़ है, कि वो हाय राम कर रहे हैं, ये मनुष्य की आवाज़ है, मेरे हाथ से गलती हो गई है। चले आते और उसकी छाती का तीर निकाल देते हैं। बोले देखो मुझे ही पता नहीं है, मुझे लगा हिरन है, मैंने तीर छोड़ दिया, आपको लग गया। बोले मेरी चिंता मत करो, वो मेरे अंधे माँ बाप वहाँ बैठे हुए हैं, उनको बड़ी प्यास लगी हुई है, आप ये घघरी लेके जाना, उनको जल पिलाने के बाद में मेरे मृत्यु का समाचार दे देना, तब तक नहीं बताना, नहीं तो वो बिना अन्न के और बिना जल के ही प्राण त्याग कर देंगे। बोले ठीक है, कोशिश तो अवश्य करूंगा। अभी अपने हाथ से एकदम जघन्य कृत्य हो गया, उदासीनता थी, हाथ में जल की घड़ी ले ली और उदास होकर चलने लगे। सूखे पत्तों की आवाज आई तो माँ बाप ने कहा, अरे श्रवण तू बोलता नहीं रे, तू आ गया क्या? अच्छा अच्छा, जल भी लाया होगा, देखो पत्तों की आवाज आती है, पत्ते सूखे हैं ना। तो दशरथ कुछ बोले नहीं, श्रवण कुमार की आज्ञा थी, जल पान करने के पश्चात बताना। तो जैसे वहां पहुंचे, उन्हें कहा, देख श्रवण, तू अगर बात नहीं करेगा तो थक गया क्या? हमेशा बात करता है, हमारी खुशहाली पूछता है। ए श्रवण, बताना तेरे मौन का क्या कारण है? अगर तू नहीं बोलेगा हम जलपान नहीं करेंगे, हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। तो राजा दशरथ की व्यवस्था हो गई। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण देवता,
बड़े खेत की बात है और आपके सामने एक राजा दशरथ, अयोध्या नरेश खड़ा है, विवश है। क्या करूं मैं भी, आपका पुत्र जो है मेरे लक्ष्य भेदी बाण का शिकार हो गया। मैंने हिरण समझकर छोड़ा और उसके दिल से आर पार हो गया, उसके प्राण प्रखर उड़ गए। उसने मुझे बताया था कि जब तक वो जलपान नहीं करे नहीं बताना, लेकिन आप जलपान ही करने वाले नहीं तो मुझे सत्य बताना ही पड़ा। तो उन्होंने कहा कि बस अब ज़्यादा नहीं है, हमारा श्रवण इस संसार में नहीं है, बस हम अपने पुत्र के शोक से ही प्राण त्याग देंगे। लेकिन याद रखना दशरथ, तुझे भी पुत्र शोक से ही प्राण त्याग करना पड़ेगा। देखो, अभी एक तरफ ज्योतिष, 7 जन्म तो कोई संतान नहीं है, अनेक तरह शाप हैं। मृत्यु कैसे होगी? पुत्र के शोक से। फिर जो है सौरभ ऋषि जो हैं वो पुत्रेष्टि यज्ञ भी करते हैं। वेदों ने वो बता दिया तो विधि कर लेते हैं। वो एक तरफ प्रारब्ध है और एक तरफ शाप है। शाप में आशा जगा दी है, मेरी मृत्यु होगी तो पुत्र शोक से होगी, और ज्योतिष कहता है 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है और भगवान को आना है। देखो घटना कैसे घटित हो जाती है। और जैसे ये बोल दिया, उनको एक नहीं 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और उसके बाद में दशरथ जब लौट कर आए, अभी खुशियां मनाए या खेद, क्या करे कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जो भी यज्ञ आदि क्रिया थी वो पूरी कर दी उन्होंने और फल दे दिया, और यज्ञ की खीर भी खाई रानियों ने, कालक्रम से गर्भ रह गए। और उन्होंने अलग अलग रानियों ने अलग अलग को जन्म दे दिया। कौशल्या ने प्रभु रामचंद्र जी, कैकेयी ने भरत और शत्रुघ्न, सुमित्रा ने लक्ष्मण को जन्म दे दिया। चारों बालक बड़े सुंदर से बढ़ने लगे। तो सोचने और समझने की शास्त्र की बात यह होती है कि जो काम ज्योतिष शास्त्र जानता है कि 7 जन्म तक संतान नहीं है, लेकिन संतान प्राप्त करेंगे, नहीं होने के बावजूद भी प्रारब्ध को तोड़ मरोड़ के पुत्र देने की बात है, तो उनके पास में वो उपाय तो है नहीं। लेकिन यहाँ जब भगवान को आना होता है तो घटनाएं चित्र विचित्र घटित हो जाती हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। फले न परिचित, परिणाम क्या आया है। और सबसे बड़े राम थे, इसलिए राम में उनकी बहुत आसक्ति थी, क्योंकि भगवान में भक्ति थी तो राम में स्वाभाविक आसक्ति होनी चाहिए। और आसक्ति का अर्थ क्या होता है? संसार में जो आसक्ति है वो आ सकती है और जा भी सकती है, लेकिन जो भगवान में आसक्ति होती है उसका नाम ही प्रेम है। भगवान में जितनी दृढ़ आसक्ति होती है वो होनी चाहिए। संसार में आसक्ति दुख देती है और भगवान की आसक्ति प्रेम देती है, सुख देती है। तो रामचंद्र में उनकी आसक्ति थी बड़े सुंदर ढंग से। तो धीरे धीरे उनके नामकरण संस्कार हो गए। अयोध्या नगरी बिल्कुल खुशहाली में थी, सभी रानियां खुश थी। क्यों?
पुत्र की प्राप्ति जो हो गई थी। और ऐसी स्थिति में विश्वामित्र जी आते हैं और राजा दशरथ को कहते हैं, अब के लाल हो गए बड़े, थोड़ा हमें भी दे दो उनको, क्योंकि हम भी यज्ञ आदि क्रिया कर रहे हैं, असुर आके विघ्न निर्माण करते हैं, तुम हमें दे दो, दोनों को दे दो, ज़्यादा मात्रा में वापस कर देंगे। बोले ठीक है। तो लेकिन राजा दशरथ राम और लखन को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी क्या करें, विश्वामित्र के साथ में जो जाना था, राम और श्याम तैयार हो गए, राम और लखन दोनों तैयार हो गए और चल पड़े गुरु जी के साथ में। तो रस्ते में भारद्वाज ऋषि के आश्रम वगैरह सब आए, जहाँ यज्ञ आदि क्रिया चल रही थी, वहाँ में बड़ा सुंदर ढंग से वो यज्ञ की रक्षा कर रहे थे राम और लक्ष्मण जी, क्योंकि विघ्न में अगर विघ्न आ जाता है तो लोगों कल्याण के लिए किए गए कार्य में विघ्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका फल लोगों के लिए होता है। जैसे भागवतम की कथा कर रहे हैं, इसका फल जो कथा सुनते हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए हैं और पूरे भंडारा के सब लोगों के लिए। भागवतम की कथा का वास्तविक आशय है विश्व का कल्याण, विश्व मंगलम, ध्यान मंगलम और श्रवण मंगलम। ये तीन जो है भागवतम के गोपियों के द्वारा गाए गए गोपी गीत में ये तीन प्रकार के मंगल बताया उन्होंने। पहला मंगल तव कथामृतम तप्त जीवनम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। ये भागवतम श्रवण से मंगल कर देता है। तो गोपियों का ऐसा भाव था उसके अंदर। फिर कहते हैं कि फिर कृष्ण आपको छोड़ के चले गए रासलीला में, कोई बड़ी बात नहीं, विरहणम चते ध्यान मंगलम। कृष्ण चले जाएंगे तो विरह में उनका ध्यान होता है, वो भी हमारा मंगल करेगा। तो विरह भी ध्यान है, ध्यान में विरह नहीं होता है, लेकिन विरह में ध्यान होता है। कभी ऐसे जीवन में प्रसंग आता है, मैं किससे प्रेम करता था या किससे प्रेम करती थी, नाम ही भूल गए। जिससे हम प्रेम करते उसको कभी भूलते नहीं हैं। तो यदि हम भगवान से प्रेम करेंगे, फिर किसको प्रेम करते थे भगवान को हम भूल गए नाम, ऐसे होता नहीं। प्रेम में विस्मृति नहीं होती। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कृष्ण अगर छोड़ के भी चले रासलीला में कोई बात नहीं है, विरणम चते ध्यान मंगलम। वो विरह भी हमारे लिए ध्यान बन जाता है, वो हमारा मंगल ही करता है। और फिर हम सब लोग मिलकर क्या करेगी, विश्व मंगलम, सारे विश्व का मंगल करना चाहती हैं हम। तो भागवतम की कथा जो है सारे विश्व के मंगल के लिए है। सभी विश्व के, कोई भी हो, यहाँ में तुलसी मारने के पेड़ पौधे हैं, यहाँ में इतने लटके हुए फल हैं, गुब्बारे हैं और इतना बड़ा सुंदर मंडप है, लाइटें, सब इन सब का जो है ये पूरी भूमि, इसका एक एक कण भागवतम की कथा परम पावनी होने के नाते वातावरण सब पवित्र हो जाता। और ये तो राधा रानी का दरबार है और आप छोड़ के आए घर बार हैं राधा रानी के प्रेम के लिए। तो इसलिए कथा जो है उसका फल कैसा है ये इसमें बता दिया। तो अभी प्रभु रामचंद्र जी जो है विश्वामित्र जी के साथ में यज्ञ अच्छी रक्षा करें, विभिन्न असुरों को मारते गए, कदम को मारा पहले, और विश्वामित्र ने देखा चलो ऐसी ऐसी बात है, ये सारी घटना घटित होने वाली है, आगे चलो। अब देखो उनका कार्य जो है पूरा हो जाता है, तो फिर बोलते चलो मिथिला नगरी में जाएंगे। कि सीता का संवेर रचने की बात थी, तो विश्वामित्र उन दोनों को लेके जाते हैं। और जो धनुष जो है जो परशुराम के द्वारा जो गया था वो वहाँ पर था।
और उसको जो प्रत्यंचा लगाएगा उसके गले में सीता वरमाला डालेगी। बड़ा सुंदर नियम था, अच्छी बात। तो सभी राजा महाराजा आए हुए थे, रावण भी आया हुआ था। प्रसंग को जरा गौर से सुनिए। सब ने धनुष्य को उठाने का प्रयास किया और 360 वीर ऐसे थे जिनमें 10-10 हजार हाथी का बल था, वो उस धनुष्य को उठा के लेके आए थे। सभी ने प्रयास किया, टस से मस नहीं हुआ। कोई किसी ने हाथ डालने का प्रयास किया, उंगली अंदर अटक गई। फिर उन्होंने छोड़ दिया, अपना काम नहीं है। रावण को लगा मैं दशानन हूं, अब देखता हूं किसी ने भी नहीं उठाया है। फिर पूरा के पूरा कैलाश मैंने उठा के लेके रखा था, धनुष्य क्या है, अभिमानवश आ गया। और उसने उठाया भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो धनुष इतना इतना वजनदार था, जब उसकी छाती पर गिर गया छटपटाने लगा, बचाओ 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 कर। फिर सारे योद्धा आ गए, धनुष हटा दिया। तो रावण को पता चला ये धनुष्य उठाना बहुत मुश्किल है, तो धनुष्य नहीं उठा पाए। अब देखो, जब सीता 7 साल की थी, वो धनुष्य को आराम से उठा लेती थी और घोड़ा घोड़ा खेलती थी, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। 7 साल की सीता जी धनुष्य को अकेले ही आसानी से उठा लेती थी और घोड़ा घोड़ा खेलती थी। अब उस धनुष्य को रावण नहीं उठा पाया, सीता को उठा के लेके जाएगा। सोचने जैसी बात है ना। तो रामायण के जो जटिल विषय हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इच्छा आदमी कुछ भी कर सकता है, और भगवान को पता है कि इसके साथ में उसके भाव के अनुसार कैसे व्यवहार करना। तो अभी देखा कोई नहीं, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि सभा में कोई क्षत्रिय नहीं है। लक्ष्मण जी आग बबूला हो गई, सावधान, हम लोग जो हैं यहाँ पर। सब लोग देखने लगे, इतने बड़े बड़े योद्धा अगर उठा नहीं सके, ये तो सुकुमार है बालक, एकदम छोटे से हैं, इनसे क्या होगा। फिर जब बात बोली कि ठीक है, हमारे भैया अभी तक यहाँ हैं। फिर रामचंद्र जी मुस्कुराए, सबकी ओर देख लिया, और सीता की जैसे नज़र गई, पहले बगीचा में दर्शन हो गया था, अब दोबारा दर्शन हो गया, और जैसे देखा वो बड़ी मनोमन खुश हो गई। इतना सुंदर बालक, अच्छा बहुत ही सुंदर है वो तो जैसे रामचंद्र जी के लिए लीलया धनुष्य को उठा लिया, जैसे फूलों की माला हाथी उठा लेता, हाथी का बच्चा उठा लेता, ऐसी तरह से धनुष उठा लिया। और जैसे उसको प्रत्यंचा लगाई, 2 टुकड़े में भंग हो गया। तो सब लोग बोले कैसे हो। उतने में तो आ गई सीता माता, गले में वरमाला डाल दी, और फिर लक्ष्मण जी हैं, तब पता चले अवध के हैं, अवध से आए हुए हैं। फिर महाराज दशरथ को भी समाचार दे दिया, वो भी भरत क्षत्रियों को लेके आए। फिर एक साथ में सबका विवाह करा दिया, चारों का, भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण सभी का। और फिर कुछ दिन वहाँ रहे और फिर अयोध्या के लिए लौट आए। तो अयोध्या नगरी बड़ी सात्विक, प्रेम के द्वारा ओतप्रोत विकसित, सुसंस्कारी, सब अच्छे व्यवहार में ओतप्रोत रहती थी। और अब दर्पण के आगे दशरथ जी खड़े हो गए, देखा एक बाल पक गया। तूने सोचा, अरे
ये तो बुढ़ापे की निशानी है। चलो अब ये सारा कारोबार राम को सौंप देते हैं। बोले ठीक है। तो प्रभु रामचंद्र जी को कारोबार सौंपने की सोची तो उनका राज्याभिषेक करने की सारी तैयारी कर दी। जब राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, सब आनंद मग्न हो गए, सारी अयोध्या नगरी राम 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 राममय हो गई। देखो, और इतना आनंद लिया उन लोगों ने, सबको, हर एक व्यक्ति प्रफुल्लित था। देखो आज का दिन कृष्ण का भी जन्म है, राम का भी जन्म है, दत्तात्रेय का भी जन्म है, सब जितने भी अवतार रहेंगे आज ही उनकी कथा आएगी। इसका मतलब सब हमारे लिए प्रकट हो रहे हैं। तो आ गए, अच्छी तैयारी चली, सब जगह में आनंद। कई ने भी बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। बोले अच्छा, राम का राज्याभिषेक है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत चाहती हूँ राम को। सब आनंद मंगल। लेकिन जहाँ भी कोई चीज अच्छी होती है वह कुछ न कुछ विघ्न तो अवश्य आता है। मंथना जो थी उसने जाकर कोई को बोला, इतनी क्यों खुशी तुझे हो रही है? पता नहीं तुझे मेरे राम का राज्याभिषेक है ना? अरे पगली, तुझे पता नहीं, आ जा मेरे पास, मैं तुझे समझाती हूँ। और विशेषता ऐसी थी, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में चले गए थे कुछ दिन के लिए, इसलिए वो वहां थे नहीं। लेकिन जब ये प्रसंग शुरू हो गया, उसको लेके गए अंदर में। बोले देख, तेरे को पता नहीं है, एक बार राम का राज्याभिषेक हो जाएगा ना, तेरा भरत और तेरा शत्रुघ्न, इनको महल में कोई पूछेगा नहीं। और तुझे पता नहीं है, दैवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ युद्ध कर रहे थे, उनकी धुरी रथ की जो है टूट गई थी, तो तुमने उसमें हाथ डाल दिया था और रथ की रक्षा करते राजा दशरथ लड़ते रहे। घाव तो बहुत हुआ, तुम शत्रानी सैली। तो वो प्रसन्न हो गए थे दशरथ, और कह दिया था, कहीं ये क्या किया तूने, बहुत अच्छा काम कर दिया है, मैं तेरे पर प्रसन्न हूं। तेरे को जो वरदान मांगने तो मांग लो, 2 वरदान कोई भी मांग सकते। तो कहीं ने कहा मैं बाद में मांगूंगी, अभी तो नहीं चाहिए, जब समय आएगा तो मांगूंगी। उन्होंने कहा मंथना, देखो तुम्हारे पास में 2 वरदान हैं, तुम्हारे मैं कान में कह देती हूँ, पहला वरदान उनसे मांग लेना। बोले क्या? कि पहला वरदान राजा भरत को राजगद्दी, दूसरा और रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास। भरत के लिए राजगद्दी तो कोई बड़ी बात नहीं, आसान चीज़ है, लेकिन राम के लिए 14 साल का वनवास, तो वो हक्का बक्का ही हो जाएंगे। बोले हाँ। तो बोले ठीक है। फिर आदमी में कोई लालच दिखा देता है, और बुरा जो व्यक्ति कुछ बात करता है ना, उसकी असर जल्दी होती है। अच्छे बात के बारे में आदमी 50 बार सोचेगा, बुरा काम के लिए ज़्यादा सोचना नहीं होता है, और वो कोई मुहूर्त नहीं देखना होता है, कभी भी कर सकते हैं। तो जब ये बात हो गई, बोले ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो उसको गुस्सा आ गया, सारे आभूषण जो है बिखरते बिखरते क्रोध भवन में जाके बैठ गई। और राजा दशरथ भी निकले और विचार करने लगे कि चलो इस मंगलमय वातावरण में मन की स्थिति बड़ी अनुकूल है, तो चलो सब रानियों को मिल के आएंगे। तो
तो धीरे 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 कौशल्या से मिले, मित्रा से मिले। बोले कई दिखाई नहीं देती हैं। जब बोले कहीं नहीं है, चलो मैं जाके देखता हूँ, तो कुछ सिपाहियों ने कहा, दूतों ने, बोले माता तो क्रोध भवन में चली गई हैं। राजा दशरथ विचार करने लगे, अरे एक कह गई, ये इसी घड़ी में ये क्या पागलपन है, क्रोध भवन में जाके बैठ गई, पगली गई की है, उचित बात नहीं है। चलो उसको जाके मनाएंगे, सबसे छोटी हैं, मना लेते हैं। तब जाके तो सारे गहने इधर उधर बिखर के पड़े हुए थे, और वो चली गई। अब वो पूरा की पूरी नागिन उसके शरीर के अंदर में कार्य कर रही थी, जोर जोर से उसकी सांसें चल रही थी, नाक फूलती जाती थी। गुस्सा तो बहुत था। तो राजा ने दर्शन का, अरे कहीं क्या बात है, राम का राज्याभिषेक है, सारी नगरी बहुत खुश है, और तुम भी तो खुश हुई थी, अचानक ये क्या हो गया तुम्हें? अर्धांगिनी देखो, थोड़ा कुछ उचित हो गया तो बताइए, कोई अनुचित भी होगा वो भी बताइए, क्या हो गया है तुम्हें ये? बोले कुछ नहीं, देवासुर संग्राम में आपने जो मुझे 2 वचन दिए थे, वो जब तक देते नहीं हैं, मैं भी खुश नहीं रह सकती। अरे पगली,